काश अगर आज रामू की बहन का खून न किया होता और हमारी प्रिया की अस्मत लूट कर उसे मारा न होता तो आज ये तुम्हारा हाल न होता भाई। मंजीत टाइम किसको समझा रहा रे तू? किसको समझा रहा? बड़े समझाए इंसानों को जाता, जानवरों को नहीं। एक मालूम है कौन जानवर है? आदमखोर जानवर है। आदमखोर जानवर वो होता है बेटे जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के खून को पी करके अपनी प्यास। ये वो आदमखोर जानवर है और इसको समझा रहा है। आउट, शूट कर दूंगा साले को मैं। हट जाओ, हट जाओ। बार-बार आ जाता है, मारने नहीं देता साले को। ये धरती का बोझ है, इसको बचा रहा तू। आप किसे मारने जा रहे हैं इसे? जरा एक बार इसकी तरफ नजर डालकर देखिए कि इसकी जिंदगी जानवर से भी बदतर हो गई है। अरे जानवर के समक्ष चारा भूसा डाल दो तो मुख से खाकर अपना पेट भर सकता है, लेकिन इस इंसान के समक्ष रोटी का एक टुकड़ा डाल दो तो उठाकर अपने मुख का निवाला नहीं बना सकता। तो आप ऐसे इंसान को मारकर पाप के भागीदार क्यों बनना चाहते हैं बाबूजी? आखिर क्यों मुझे बचाते हो? जिसके साथ में इतना बड़ा अन्याय किया हो आज वही मुझे बचा रहे। भैया मैंने तो तुम्हारी प्रिया के साथ इतना बड़ा गलत व्यवहार किया और आज फिर तुम एक भाई को बचा रहे हो, एक खून खून को बचा रहा, क्योंकि खून का रिश्ता कितना अनमोल है भाई। भैया मैं तो आज तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं दे सकता, लेकिन आज ये तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों में झुक रहा है। काट कर मेरा सर और अपनी प्रिया का बदला ले लो भैया। मैं जीना नहीं चाहता। नहीं बाबू भाई, आपने जैसा किया है उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं हमारे सीने में है। आप हमारी समक्ष अपना सिर झुकाकर आप मुझको मंजीत सिंह हरे नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह, मौत का मंजर तेरे हशर आ गया। वक्त जीने का तेरे बड़ी बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राका आ गया। नहीं राका, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता को, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं राका। मेरे भाई और मेरे बाबूजी की जान को बख्श दीजिए। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो शौक से मुझे मार दीजिए। हम इस जिंदगी से खुद उब गए हैं राका, क्योंकि मेरे जीने का सहारा मुझसे छीन लिया गया। हमारी खुशियां मुझसे छीन ली गई। अगर आपको मुझे मारकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचता के तो चलाओ अपनी इस बंदूक को और कर दो हमारा सीना छलनी और बुझा लो। नहीं काका, नहीं, छोटे लोगों को राका, ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है। सजा का हकदार ये लोग नहीं, मैं हूं राका। मैं याद है वो दिन
जिस वक्त तुम हवेली पे आए, मेरी मां को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं रखा, छोड़ दे इन लोगों को। अरे तूने तो उस दिन मेरे हाथ काटे हैं, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी के एवज अभी मेरे पैर बाकी हैं। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। घबराओ नहीं, अभी वो मंजर देखोगे। और रोना और नगरात, तुम बाप बेटे अपने छोटे बेटे के मौत का नजारा देखोगे। तेरे नजरों के सामने तेरे बेटे की लाश तड़फड़ाएगी, और तो बाप बेटी मौत का मंजर देखोगे। छोड़ दो जो मेरे प्यारे तेरे प्यारे फिरने ऐसा जुल्मो सितम इन्हें पे ढाबो, ऐसा जुल्मो इनके प्राणों की भीख को मांगती, इनके प्राणों की मैं भीख को मांगती। बख्श दो जान, बख्श दो जान, इनकी मिटाओ। जो मांगती कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कौन है ये इसे तू जानती। कुछ समझ में आ रहा माजरा, कौन है से तू जानती। अपने दिल से पति के इन्हें चुनी लिया, इसलिए जाने के बस दो जाने
बहन देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लू गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे क्यों रुलाने लगी। इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी और मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली रोक लिया था। वो अपनी जान दे दिया सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए। बहन जा, अगर ये तेरा पति है तो जा, तेरे पति की जान को बख्श दिया। मैं तुझे विधवा नहीं बनाऊंगा बहन। जा जा बहन जा। साथियों चलो मेरे साथ। ये तूने क्या किया बेटी? बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। जीते जी आज अपने बाप को मार डाला। अरे बेटी, अभी तेरी उम्र भी क्या थी? तू शादी योग्य नहीं थी बेटी। फिर ऐसा तूने क्यों किया बेटी? तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। बाबूजी, मैंने अगर मंजीत को अपना पति न मानती तो ये राका इसे मार डालता। साथियों, ये सब मंजीत को बचाने की चाल चली जा रही है। ये सब पति नहीं। दुश्मन, क्या चाहते हो तुम कि मेरा बेटा मार दिया जाए? अभी मेरा बच्चा शूट कर दिया जाएगा, मार देगा ये। मेरी बेटी ये शादी योग नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी भी शादी के योग नहीं है। ये हमारी बेटी है, हमारी बेटी बनकर के हमारे महल के अंदर रहेगी, और जब इसकी उम्र शादी के योग हो जाएगी तो ये हमारी बहू बन जाएगी। लेकिन भगवान के लिए ये रिश्ता ठुकराओ मत, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ से छूट जाएगा। मुझे कैसे विश्वास होगा? मैं विश्वास दिलाता हूँ भैया। मैं इधर आओ। नहीं बाबूजी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? ये राका क्यों ना मुझे जान से मार दे। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये शादी नहीं कर सकते बाबूजी। हम शादी नहीं कर सकते। मरने के लिए तैयार हो? मरना चाहते हो तो मरने से पहले मेरे को तो मार सकता है ना? है? कम से कम तुम लोगों की शक्ल तो ना देखूं। मार मेरे को मार। बच्चा, अब और मौत देखने की मुझ में ताब नहीं है। अब मुझ में ताब नहीं और मौत नहीं देख सकता। देख लो, ये बेटी हमारी बहू है। बच्चा छोड़ दो मेरे बच्चे को, मैं मर जाऊंगा। भगवान के लिए छोड़ दो। माफ करती, मेरी राना कर दीजिए। माफ करती, मेरी राना कर दीजिए। एक गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बतें चिरागे है बहना मेरी, आज राका से रामू बना ही दिया। राम तुम हो? अब्दुल साहब
मैं वही आपके गांव का एक गरीब किसान का बेटा बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था ठाकुर साहब। लेकिन आज खोई हुई बहन हमें मिल गई। मेरी बहन तो दुनिया में जिंदा नहीं, लेकिन ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। मैं जा रहा हूं, आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं। आज के बाद ये राका नहीं, रामो बनकर जिंदगी बिताऊंगा। आपकी हवेली में कदम नहीं रखूंगा। चलो शादियों मेरे। तेरो बेटी, कहाँ जाओगे? तुमने जो भी किया है वो हक था। उसके किए की तुमने सजा दी है, उसे ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए थी जो तुमने दिया है। लेकिन तुम कहाँ जाओगे बेटा? तुम्हारी 1 बीघे जमीन थी, वो तो खत्म हो गई, बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, वो भी मिटा दी गई। बिगड़ जाओगे? नो, मैं तेरे को बिगड़ नहीं जाने दूंगा। बेटे, मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति मेरे पास मौजूद है। तू मेरे घर पर रह करके 3रे नंबर का लैंड ऑनर बनेगा। मैं इस इलाके का 3रे नंबर का जमींदार तेरे को बनाऊंगा। यही मेरा प्रायश्चित है। नहीं नहीं ठाकुर साहब, अब मैं शोलापुर गांव में नहीं रह सकता, क्योंकि आपके बेटे ने हमें दुनिया की नजर में बागी इंसान बना दिया। अब मैं शोलापुर गांव में नहीं रह सकता। मेरे घर पे रहेगा, तुझे कहीं रहने की जरूरत नहीं है। मेरे घर पर रहेगा तू। आप इस हवेली की बात करते हैं? नहीं, मैं इस हवेली में नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरी बहन है और ये मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। अरे ठाकुर साहब, रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल मेरे लिए हराम है। आप रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं कि जो गलती हुई है दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का घर है। मैं फिर मजबूर होकर हाथ में बंदूक उठा लूंगा। नहीं, आज के बाद रामू बनकर अपनी जिंदगी बिताऊंगा, बंदूक नहीं उठाऊंगा। बहन मेरे पास, बहन ये तेरा भाई जा रहा है, और जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई बला आएगा, तो वो बला अपने सर पर लेकर तेरी रक्षा करूंगा। और सालाना मैं जरूर मिलूंगा बहन, रक्षाबंधन के दिन जरूर आऊंगा। साथियों, चलो मेरे साथ। अरे बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे, क्योंकि बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है। मेरी बेटी रेखा तो जमींदार राणा सिंह की हवेली की बहू बन चुकी है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और एक दिन अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे बेटा। लेकिन भगवान के लिए तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, नहीं जीते जी मैं मौत को गले से लगा लूंगा। हाँ भैया, बाबूजी सच कहते हैं। मेरे सिवा मेरे बाबूजी का इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। इसलिए
आप मुझे और बाबूजी को छोड़कर कहीं मत जाए भैया। दुश्मन, आज तूने राणा को झुका दिया, तूने राणा को झुका दिया। तेरे शब्दों को सुन करके तो मैं झुक गया तेरे सामने। तेरा पेशानी चूमने को जी चाहता है। बहन, भैया ये बहन मेरी बहू की रेखा। आवाज है। क्या बहू की आवाज? हाँ मैं पहचानता हूँ, यही कहीं है वो। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ बहन। तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं बहन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। आज तुम नहीं होती तो शायद मेरे पति जीवित न होते। मैंने तुम्हारे द्वारा अपने पति की सेवा की है बहन, तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। हो सके तो अपनी बड़ी बहन समझकर मेरी गलतियों को क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना बहन। हे बिटिया, बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मतलब ये जो सारा खेल हो रहा था ये सब तेरा ही रचाया बचाया था क्या? हाँ बाबूजी, मेरा ही था। मतलब ये लड़की नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही इसके थी। अंदर तू बोल रही थी। हाँ बाबूजी। ओ गॉड, सुनो आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई आत्माओं के साथ बुरा करता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, इंसानों से कोई रिलेशन नहीं रह गया। मरने के बाद भी आज हमारे परिवार, हमारे फैमिली की हिफाजत कर रही है। अपनी बहू की आत्मा को मैं सत सत नमन करता हूं। स्वामी इधर आइए स्वामी, मेरे सामने आई है। स्वामी मैं तो अब इस दुनिया में नहीं हूं, इसीलिए अपनी बहन रेखा को तुम्हें सौंप रही हूं। इन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लो स्वामी। नहीं बाबूजी, अभी इन्होंने मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है। नहीं प्रिय नहीं, ये तुमने अपने दिल के अंदर कैसे सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? याद है तुम्हें वो दिल जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे व्यतीत कर दूंगा, लेकिन कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। बाबूजी, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। स्वामी, क्या मेरी आत्मा को शांति नहीं दिलाओगे? क्या मेरी आत्मा इसी तरह भटकती रहे? मैं तो तुम्हारा उजड़ा हुआ चमन फिर से हरा करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे हरा भरा चमन, नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियां। हम इस जिंदगी से ऊब गए गए। नहीं स्वामी, हम किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते। मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए प्रिया, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। मैं कहाँ लेकर जाऊंगी तुम्हें स्वामी? आपको मेरी सौगंध है, आपको मेरी कसम है, आपको पाक मोहब्बत की कसम है, आपको आपकी प्रिया की कसम है स्वामी। मेरी बहन को अपना लो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो स्वामी, मेरी आत्मा को। प्रिया, आज आपने अपनी सौगंध देकर अपने पति को मजबूर कर दिया। अगर यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करते गए। स्वामी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं जा रही हूँ स्वामी, ये दुनिया छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में जा रही हूँ। अब आपकी पत्नी आपको नजर नहीं आएगी स्वामी। बाबूजी,
जा रही है आपकी बिटिया बाबूजी। अरे बच्चा, मुझे भी ले चलो, मैं नहीं जीना चाहता। ये दुनिया मेरे को बहुत दुख दिया है। अब आपकी बहू आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन हाँ बाबूजी, रामू ने तो अपने बहन के कातिल को छोड़ दिया, उसका बदला नहीं लिया, लेकिन ये प्रिया अपने कातिल को जीवित नहीं छोड़ेगी। मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे खत्म कर दूंगी, मार डालूंगी मैं इसे। ये तो खुद ही मरा हुआ है, देख लो। ये तो खाना भी नहीं खा सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये खुद ही मरा हुआ है। ना मारो बच्चे, छोड़ दो इसको। वाह बाबूजी वाह, ना मारो बिटिया। आज अपनी औलाद के लिए मुझसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हो। बिटिया ये पापी दिल है, बाप का नहीं मानता, क्या करूं? मैं औलाद है। मैं भी किसी की बेटी थी बाबूजी। बाबूजी ने बड़े प्यार से मुझे डोली पर बिठाया था और इन जालिमों ने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। क्या काश आपकी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया जाता तो आप यही इंसाफ करते। मेरी याद में मेरा बूढ़ा बाप घुट घुट कर मर गया और आप कहते हैं मैं इसे छोड़ दूं, जिसने मुझे आत्मा बनने पर मजबूर कर दिया, जिसने मेरी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया। मैं इसे छोड़ दूंगी, अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो नारी जात का अपमान होगा। ये दरिंदे इसी तरह नारी जात को नोच नोच करके खोते रहेंगे। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था, मेरी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। ये मेरी बहू की अफसोस ठाकुर, जो आई थी, ये सब देखकर तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया। और फिर एक गुनहगार को सजा मिला है, इस सजा का हकदार था। मंजीत, अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रहे हो, नहीं, अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार सब लोग करो। मेरे बच्चे की लाश को ले चलो, उठाओ बेटा, सब लोग मिलकर के उठाओ। तिरंगा शान से लहरा